तो जी कल भी हम मीठा भक्ति के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हम पास्ट में भी बहुत श्रील प्रभुपाद जी से हमने सुना कैसे मीठा भक्त को पहचाने, उनके क्या गुण हैं और कैसे भक्त को भी पहचाने। वो सुनने के बाद में और जब हमने डिस्कशन किया प्रभु जी कि कीर्तन कैसा होना चाहिए, संकीर्तन जब हम करते हैं तो वो हमारी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। तब ये पॉइंट तो मेरी समझ में आया प्रभु जी कि जब वो डिस्कशंस हो रहे होते हैं या वहां पर मीठा भक्त जब वो संकीर्तन कर रहे होते हैं तो वो भगवान की खुशी के लिए नहीं होता, कहीं ना कहीं उनका अपना कोई उसमें कुछ छिपा हुआ होता है गंतव्य वहां पे। प्रभु जी मेरी परेशानी है कि मैं इस चीज को सुनते हुए भी, और मुझे पता है कि मुझे पहचानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं अट्रैक्ट हूँ प्रभु जी कि मुझे अभी भी ये चीज अट्रैक्ट करती है कि वहां पर एटलीस्ट भगवान का नाम तो लिया जा रहा है और वो भगवान का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई फायदा तो जरूर होता होगा उससे। ये मेरी अपनी कहीं ना कहीं बसी हुई चीज है। मैं ये जानती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि हमने डिस्कशन में ये एग्जाम्पल भी लिया था कि जब दूध विषैला है, सर्प से अगर झूठा हो गया है तो वो तो दूध विषैला है, तो उसे पीने से तो हम मरेंगे ही, जीवन तो मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु जी मेरे कहीं ना कहीं मुझ में अभी भी ये चीज है कि अगर मीठा भक्त भी भगवान का नाम ले रहे हैं और जो लोग वहां सुन रहे हैं और जो ऑडियंस है वो तो नहीं जानती ना इस चीज को, तो उन्हें कहीं ना कोई फायदा मिल रहा हो। इसे मैं कैसे दूर कर सकती हूँ प्रभु जी? कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है? हमने एग्जाम्पल लिया था कि श्रीमती राधा रानी का नाम वहां लिया जाता है, तो जैसे प्रभु जी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि ये मेरी बुद्धि कहती है कि जब श्रीमती राधा रानी का नाम आ रहा है तो वो राधा रानी का तो नाम ही इतना शुद्ध है, तो जब वो बोल भी रहे हैं, वो राधा नाम भी ले रहे हैं, और मैं यूट्यूब की एक अगर कोई वीडियो सुन रही हूँ या मैं नहीं सुन रही हूँ, वो चीज मैंने देखी कभी पास्ट में, तो ये मेरे दिमाग में फिट है कहीं कि अगर श्रीमती राधा रानी का नाम इतना शुद्ध है तो वो कहीं ना कहीं तो श्रवण करने वाले को शुद्धता ही देगा, चाहे वो मीठा भक्त से ही आ रहा है। प्रश्न श्रीमती राधारानी जी का नाम के विषय पे नहीं है। श्रीमती राधारानी जी का नाम सर्वाकर्षक, कृष्णाकर्षक। भगवान कृष्ण जी कहते हैं रा और धा, ये दोनों अल्फाबेट्स लेटर से जब कोई कहते हैं कि मैं सुन के ही आकर्षित होता हूँ, रा सुन के और धा सुन के मैं उनके प्रति धावित होता हूँ, तो भगवती जी का नाम के विषय में हमारा संशय नहीं है, लेकिन नाम ग्रहण हो रहा है कि नहीं इस विषय में संशय है। आप ही का एग्जाम्पल लेके हम कह सकते हैं कि दूध पीने से तो बॉल होता है, जो हम पी रहे हैं वो दूध है कि नहीं इस विषय में बात हो रहा है। श्रीमती राधारानी जी का नाम शुद्ध अशुद्ध का विषय नहीं है, कृष्णाकर्षक। लेकिन जहां पे हमें लग रहा है कि नाम श्रीमती राधारानी जी का लिया जा रहा है, वहां पे अप्राकृत और राधा नाम हो रहा है या प्राकृत शब्द भाव में नाम लिया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा ना। नामापराध होता है, कभी कभी नामाभास हो सकता है। अपराध चले जाएंगे तो नामापराध नहीं होंगे लेकिन नामाभास होंगे। लेकिन शुद्ध नाम भगवान और भगवती भगवती का नाम कोई प्राकृत शब्द नहीं कि हम वी आर टेकिंग द नेम। इस जगत में जो कुछ हम करते हैं प्राकृत शब्द, लेकिन जिन नाम के विषय में बात हो रहा है वो अप्राकृत नाम।
अप्राकृत भाव से हम ले पाएंगे तो शुद्ध नाम होगा। उसके लिए हमें इस विषय में संबंध ज्ञान होना चाहिए। संबंध होने से पहले उनके विषय में जानना चाहिए, दैट इज तत्व ज्ञान, कि हु इज लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति सार। हाँ, तो तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है। तत्व ज्ञान के बाद संबंध ज्ञान, उसके बाद अभिधेय नामोच्चारण। तो प्रश्न वहां पे है कि क्या श्रीमती राधारानी जी का नाम लिया जा रहा है, ये प्रश्न। जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे वहां पे मैंने देखा उस वीडियो में कि महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर रहा है। वन पर्सन फ्रॉम इस्कॉन हैज अप्रोच दैट पर्सन, जिनका बात हो रहा है, मीठा भक्त। मीठा भक्त तो एक बड़ा व्यक्ति, सो मेनी पीपल आर ऑलवेज सिटिंग एंड स्टैंडिंग विथ हिम एंड फॉलोइंग हिम। तो इस्कॉन से एक भक्त तो गए हैं और पूछ रहे कि मैंने महामंत्र करता हूँ, महाप्रभु जी का दिया हुआ। और दिस फेलो, इस्कॉन से जो गए हैं वो भी पता नहीं क्यों गए हैं, और जाके वही पूछ रहे हैं कि महाप्रभु जी का दिया हुआ महामंत्र मैं करता हूँ, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। देन दिस फेलो, दिस मीठा भक्त इज सेइंग, अपराधी इज सेइंग, अगर आप हमें पूछेंगे तो कोई आप दूसरा नाम नहीं करेंगे, केवल राधा नाम करेंगे। गौर सुंदर राधा कृष्ण मिलित तनु, शास्त्र में प्रमाण है। गौर नाम का नित्यत्व आप देखना चाहेंगे, हमारे पास बहुत सारे शास्त्र से श्लोक है। मेरा गुरु महाराज जी का ग्रंथ है प्रभुपाद श्रील सरस्वती ठाकुर, वहां पे एक चैप्टर है गौर नाम का नित्यत्व, द इटर्निटी ऑफ गौर नाम। वहां पे सब प्रमाण है कौन शास्त्र में महाप्रभु जी के विषय में कैसा लिखा गया है, श्रीमद् भागवत इत्यादि। तो दिस मीठा भक्त इज कंप्लीटली डिनाइंग महाप्रभु। आंसर फ्रॉम दिस मीठा भक्त इज कमिंग अप, अगर आप हमें पूछेंगे हम कहेंगे कोई और नाम मंत्र ना कीजिए, केवल राधा नाम कीजिए। भगवान कृष्णचंद्र गौर रूप में आके उन्होंने यही शिक्षा दिया हम लोगों को कि कैसे नंदब्रज में राधा कृष्ण का भजन किया जा सकता है। एंड दिस मीठा भक्त इज डिनाइंग स्वयं भगवान गौर सुंदर। भगवान राधा कृष्ण मिले तो तुम गौर सुंदर को डिनाई करके राधा रानी जी का नाम क्या लिया जा सकता है, आप बताइए। सो दैट इज ए प्रूफ दैट दिस इज ए ह्यूज मीठा भक्त। अब इसमें गौर चरण में अपराध करके राधा नाम नहीं होता है, तो इसमें जो नाम लिया जा रहा है ये दूध नहीं है। राधा रानी जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, हम लोग उस दिन ठाकुर महाशय जी का ग्रंथ से पढ़ा, आपको याद है कि नहीं देखिए, यह रिकॉर्डेड है, आप जाके सुन सकते हैं। वहां पे लिखा है कि प्राकृत वर्णों के द्वारा भगवान का नाम लिखा नहीं जा सकता है। KRISHNA, KRI, these letters are प्राकृत लेटर्स, इस बद्ध जगत का लेटर। बद्ध जगत का वर्ण के द्वारा अप्राकृत वर्ण लिखा नहीं जा सकता है। प्राकृत जीवा के द्वारा अप्राकृत नाम नहीं लिया जा सकता है। एक कृष्ण नाम के द्वारा सभी पाप क्षय हो जाता है। हमारा हुआ है, अभी भी पति पत्नी भाव गया, पुत्र कन्या माता पिता भाव गया, मनुष्य भाव, स्त्री भाव, पुरुष भाव गया। आप बताइए कितना बार कृष्ण नाम लिया इसी शरीर में आने के बाद से, कितना बार? एक कृष्ण नाम से सब पाप क्षय, एंड देन नेक्स्ट कृष्ण नाम। सो दिस वे वी हैव हर्ड। इतना बार नाम लेने के बाद भी अपराधी के हृदय में प्रेम नहीं है, इसका मतलब उनका हृदय में अपराध আছে प्रचुर। सो प्राकृत वर्ण के द्वारा अप्राकृत शब्द, प्राकृत जीवा के द्वारा अप्राकृत शब्द, प्राकृत वर्णों के द्वारा अप्राकृत शब्द लिखा नहीं जा सकता है। अप्राकृत प्राकृत जीवा के द्वारा अप्राकृत नाम नहीं लिया जा सकता। सेवनमुखे ही जीवा स्वयं अवस्फुरत, सेवनमुख जीवा के द्वारा जीवा में
स्वयं ही नाम प्रकाशित होते हैं। ये सब वस्तु हमने अब तक समझ नहीं पाते, जगत का लोग, हम लोग ये समझ नहीं पाते कि सेवोन्मुखी ही जीवहा दो, जीवहा आदि इंद्रिय में, सेवोन्मुख हृदय से जीवहा आदि इंद्रियों में कृपा पूर्वक नाम प्रकाशित होते हैं। ये हम लोग को अभी समझ में नहीं है। हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारा जो प्राकृत जीवा है, क्षिति आप तेज मरुद्भौम पंचभूत के द्वारा रचित जो मृत वस्तु है, आत्मा है इसलिए जीवंतवत लग रहा है, लेकिन मृत वस्तु है। ये मृत वस्तु अपराकृत भगवान का नाम ले सकता है। दैट इज आवर कंसेप्शन, राइट? वी आर थिंकिंग दैट दिस डेड टंग, द टंग पार्ट ऑफ द डेड बॉडी कैन टेक अप्राकृत नाम। अप्राकृत शब्द और प्राकृत शब्द में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमें अभी समझ में नहीं आया। इसीलिए हम चिंता कर रहे हैं कि ये प्राकृत लोग केवल प्राकृत बद्ध जीव नहीं, महा अपराधी, दे कैन टेक कृष्ण नाम। व्हाट इज योर थॉट? जी प्रभु जी, जो आपने कहा कि महाप्रभु जी के दिए हुए महामंत्र को उन्होंने अ, नहीं माना, तो वो बिल्कुल गलत है। प्रभु जी, मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये कि जो श्रीमती राधा रानी का जब नाम लिया जा रहा है, जब जैसे आपने एग्जांपल दिया, अगर हम कोई नाम ले रहे हैं तो अभी हमारा उस नाम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं वो नाम ले रही हूँ और मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा संबंध भी तो बनेगा ही ना कभी तो। हाउ कैन वी थिंक? हम अगर सोचने जाएंगे तो वो हमारा भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज एक महावैष्णव आचार्य थे, उन्होंने कहा वो कोई कोई लोग आते हैं यहाँ पे राधा रानी को देखते हैं तो ओ हमारा वो नेबर का जो डॉटर इन लॉ आए हैं नए नए शादी कर, उन्हीं की तरह देखने, यू नो, द डॉटर इन लॉ ऑफ आवर नेबर हु जस्ट गॉट मैरिड is Radharani looks like that girl. That girl is very beautiful, as beautiful as Radharani. ये मंदिर में आके देखते हुए यही बात करते हैं। तो कैसे सोचेंगे हम लोग? मन के द्वारा जितना भी कोशिश करें, भगवान कृष्ण जी का रूप भी हम चिंता करने जाएंगे, कभी भी हमारा चिंता में नहीं आएंगे कि भगवान अपराकृत, उनका शरीर में दिस हमारे तरह बोन फ्लेश ब्लड नहीं है। नहीं। तो इफ वी ट्राई टू थिंक कृष्ण, देन विल थिंक प्राकृत पर्सन, प्राकृत पर्सन। मन में बहुत बना के देंगे एक रूप। कैसे सोच सकते हैं? राइट और भगवान कृष्णचंद्र हमारा मन का गति का सब्जेक्ट नहीं है। मन के द्वारा भगवान का चिंता संभव ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है सेवन मुखे ही जीव हाथ स्वयं स्फुरत, भगवान अंतर में आविर्भूत होंगे तो देखा जाएगा। Now you must be inside a room or somewhere. If we are all right. If I try to imagine this corner, Bhagavan Krishna appeared. कैसा लगेगा? Mentally, I'm thinking Krishna appeared here. हाँ, वो मूवी में देखा होगा या यात्रा नाटक में देखा होगा, ऐसा ही एक धारणा आ जाएगा। It's like this and bluish and then standing and nails and red hand. Maybe थोड़ा light, give some aura like light from background and this, right? That's the imagination. जब भगवान आविर्भूत होंगे तब हमें then we will be able to see not through these eyes, of course. जब भगवान स्वयं आविर्भूत होंगे then we will be amazed. कभी हुआ है जो हमने देखा ही नहीं, जिनके विषय में पता ही नहीं है? I'm giving another example. Say there is another world, imagination. Okay, there is another world or laboratory where only robots are built. Robot बनाते हैं. Robot made of metals and things. Inside there is electricity. It has battery. You can also connect to wall charger, whatever, right? The robots can talk and walk and everything. Say the robots can think, then you are telling the robot, hey, outside the laboratory of your robotic laboratory, there are humans. And they will ask, oh, humans? Yeah, they are very similar to, look similar to you. आप ही जैसे ऐसे देखते हैं human. Then the robot will ask you, how do they get charged? Do they have batteries inside? No, they don't have battery. Oh, really? How do they get charged? Oh, they eat. They eat? What they eat? I cannot eat.
Yeah, they eat fruit and this and that. They get charged. Oh, there is no electricity, no battery. Oh, okay. And then how the energy is supplied throughout the part of the body. जैसे हम रोबोट, हमारे हाथ में इधर सब इलेक्ट्रिक सब वायर है, ये सब है, वो उनका शरीर के अंदर कोई वायर नहीं. Oh, you are saying a human just like us, there is no wiring inside? No, there are veins and artery and what is flowing? No electricity, no electrons. Blood. What is blood? It's like a watery kind of liquid thing, red. Right? So they will be amazed that the robot will not believe you. They will try to imagine a human that should have electricity inside, wiring inside, battery, electricity, something, and then made of metals and very strong. They never die. Oh, the humans die. Human die. Why should they die? Am I making any sense? It's completely imaginary example I'm making. So just as the robot cannot imagine how the humans are, instead of electricity, there is blood circulating through veins, and there is a heart, etc. Similarly, we are thinking Krishna is like us. तो कैसे वो कृष्ण नाम लेंगे और सोचेंगे तो मंगल हो जाएगा? That means Prakrito Nam or Prakrito Nam, we are not understanding the difference between Prakrito and Aprakrito. अगर इन लोगों का मंगल हुआ होता तो दिखाई देता ना. भजनानंदी देख के पता लगता है. अगर हम श्री रूप गोस्वामीपाद जी का दर्शन मिलेगा, कभी सनातन गोस्वामीपाद, रघुनाथ दास गोस्वामीपाद, सौरभ गोस्वामी, भूगोर गोस्वामी, Narottam, Krishnadas Govinda Narottam Das Thakur, we'll be able to see how a bhakta looks. Prabhupada's Saraswati Goswami Thakur, Gauradas Das Maharaj Prabhupada. Narottam Das Thakur Mahasaya was heating up milk by their order and for Krishna, and then his fingers got burnt. But everything was happening in dhyan. हुआ है कभी? Have we seen Narottam Das Thakur? और ये महाविष्णव लाइक नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो ध्यान से दुग्ध गरम कर रहे थे और हाथ जल गया. हाँ, नहीं प्रभु जी. Don't show me 5 million views in YouTube. That is not what Narottam Das Thakur Mahasaya is. Have you seen Narottam Das Thakur Mahasaya who got up from the cheetah because Brahmins offended him, saying, "Oh, a kayastha of Brahmin, less than Brahmin, he made so many Brahmin disciples, therefore he died like so early age." And Narottam Das Thakur Mahasaya got up from the cheetah and then lived long life. And then finally, when he disappeared, he went to Ganga, and then his body melted like milk. Dikhai aap? Then I will accept, yes, this is Bhajananandi. How many people are attracted? How many Baddha Jeev are attracted? That is not the scale of understanding Bhagavad Bhakta. कितने बद्ध जीव इकट्ठा हुए हैं, that is not a matrix. ये कोई measurement नहीं है भगवत भक्त का. Somebody comes and says, वो बहुत भजन करते हैं, ये करते हैं. आप ध्यान में कभी आरती किया है? कभी हाथ जल गया दीप शिखा से? The candle of the आरती, has your finger burned? Show me. You don't have to show to the world. Show me. भजन अलग वस्तु है. इस जगत में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कृष्ण भक्ति और कृष्ण कृपा डिपेंड नहीं करता है. प्राकृत और अप्राकृत तो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बद्ध जीव का जो भी कुछ बद्ध जीव कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान देने का जरूरत नहीं है. क्या कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी. I would ask them, yes, you have got 5 million views, you have got 10,000 people around you always, and I have seen होली के दिन वही लोग कहते हैं, होली के दिन the same ईशा भक्त, okay, देखो मैं तुमने होली में आए हो, मैंने तुमको रंगा दिया, इसके बाद गुरु ने रंगा दिया, इसके बाद कहीं बाहर जाके और रंग ना लेना. रंग मतलब the color of होली. And then he is throwing through the what is that syringe to everyone, men and women. Women are also being wet because of the color, liquid, right? And he is giving to all, and he is telling from time to time, बस गुरु ने रंगा दिया और बाहर जाके होली ना खेलना. ये सब कहाँ का बात है?
Who did this? Sanatan Goswami Pad, Ramananda Rai. And you have to tell me that you will not do Mahamantra, of course, because you don't have the good fortune. And you are doing Radhanam. Have you seen this? This kind of, like, you don't have to name. Have you seen this kind of people? I have seen them going to them. पैर में माथा ठोक रहा है, कृपा मांग रहा है. तो क्यों? श्रील साईं महाराज जी आपका गुरु है, उनका कृपा सफिशिएंट नहीं है आपके लिए? इज मोर देन सफिशिएंट. और बोलेंगे हम प्रभुपाद कहेंगे. And then we ignore him. And then we have come to the Sahajiya saying, oh Baba Sahajiya. Of course they don't say Sahajiya. मैं हरिनाम कर रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहा है? थप्पड़ मारना चाहिए. इसलिए साईंपाद जी प्रकट होते साक्षात में, थप्पड़ मारते या ना मारते, क्योंकि उनके लिए कृपा बचा नहीं रहेगा. हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि ये एक दिस फेलो ए वर्कर, ए गृहस्थ सेइंग ऑल दिस, व्हाई शुड वी लिसन? आई एम नॉट सेइंग दिस. प्रभुपाद जी का पत्र में है. उन्होंने मधुसूदन गोस्वामी को कह रहे कि आप शेष जीवन में हिंदी और ब्रजबुल में इस्तार के रूप में शुद्ध भक्ति का कथा प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोगों का मंगल हो सकेंगे. आई एम नॉट सेइंग दिस. ये विचार करने वाली बात है. हम लोग को समझना चाहिए. हम जहां जहां ये सब एसोसिएशन करते हैं और मन में इनके लिए सम्मान रखते हैं, वहीं पे हमारा सर्वनाश हुआ है. हाँ, इफ वी वांट सम मनी, सम पीसफुल लाइफ, वो तो कर्मफल के अनुसार चलेगा. कब तक पीस रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, हमें पता नहीं है. लेकिन शुद्ध भक्ति जो वस्तु है, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इंक्वायरिंग फॉर इट. इन जनरल बद्ध जीव नॉट इंटरेस्टेड इन शुद्ध भक्ति. हाँ, तो how can I accept these micha bhaktas to be anywhere close to bhakta? Impossible. जी प्रभु जी. प्रभु जी, जो आपने एग्जाम्पल देकर बताया रोबोट्स वाला, रियली उससे बहुत, क्योंकि हमें प्राकृत और अप्राकृत के बारे में पता ही नहीं है. अप्राकृत के बारे में पता ही नहीं है कि हम सोचते तो ऐसा है कि उन्हें भगवान का नाम देते हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं है ही ये कि ये वो हमारी तरह ही हैं. जी. Okay, thank you for asking those questions. आप लोगों को शायद पता नहीं है हम किसका बात कह रहे हैं. आप लोगों को शायद धारणा नहीं है कि not everyone but some of you associate one or the other मिछा भक्त like this. मिछा भक्त से शायद मंत्र लिया होगा, वैष्णव अपराध से मंत्र लिया होगा, मिछा भक्तों का अनुसरण करके उनका ऑडियो वीडियो कुछ देखते होंगे, उनका किताब पढ़ते, ऐसे ही करते होंगे. विद इन दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, सम ऑफ अस डू दिस डेफिनेटली. और कोई कुछ नहीं करते, मन में आदर रखते हैं. सर्वनाशन, इसलिए तो शुद्ध भक्ति नहीं होगा. कर लीजिए ना, कुछ दिन हम जिंदा रहेंगे शरीर में, कर लीजिए. पुत्र कन्या, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ये सब करते रहते. कभी प्रीति, कभी एम्ब्रेस, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी मुस्कुरान, कभी रोना धोना, कर सब करते रहेंगे हम लोग. कहाँ शुद्ध मृत्यु हो जाएगा, फिर ऐसी कहीं और रोल प्ले करेंगे. या जी बोलिए. प्रभु जी, हमने पहले भी एक पूछा था कि जो हमारा महामंत्र है, राधा रानी का नाम तो उसमें भी है, पर उसमें महाप्रभु की कृपा है, तो इसलिए हम वो ले पाते हैं. महामंत्र में जो हरे हैं, ये हाँ. हरे, हरा शब्द का संबंधन में हरे, ओ राधे. अरे महाप्रभु हैज गिवन देयरफॉर. श्रील सुखदेव साईपाद जी तो नहीं लिया. श्रील सुखदेव साईपाद जी राधा रानी जी का नाम साक्षात में लिया ही नहीं. श्रीमद् भागवतम में जब चरम कथा कहा, वहां पे कहीं पे उन्होंने बोला है, लेकिन राधा रानी जी का नाम इसलिए नहीं लिया कि साधारण जगत के लोग के हाथ में आ जाएंगे. अपराधी, बद्ध जीव या जोगी या ज्ञानी, उनके आगे लेना ही नहीं चाहिए. हाँ. एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर उन्होंने लेते तो प्रेमाविष्ट हो जाते. परीक्षित महाराज जी का समय नहीं है. हम लोग कौन प्रेमाविष्ट हुए हैं? महाप्रभु जी ने महामंत्र दिया, स्वयं भगवान आके दिया कली जीव के लिए. अल्प आयु कम, बहुत ही कम, 1/10 ऑफ द्वापर, 100th ऑफ त्रेता, 1000th ऑफ सत्य. अल्प समय, बहु रोग पीड़ा समस्या. तो 20 बड़ी, प्रभुपाद जी उपदेश में लिखा है कि इसीलिए 20 बड़ी दिया गया है, लाइक द लास्ट डोज. लिया ठीक से तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म.
हमारा कोई सौभाग्य नहीं, इसलिए महाप्रभु जी ने दिया। महाप्रभु जी का अधीन होकर लेंगे तो इसी जन्म में कुछ ही क्षण में हमें मिल जाएंगे सब। राइट, सो यस्टरडे वी डिड द कीर्तन, राइट। राधार महिमा प्रेम रससीमा जगते जानत की, कौन बताते हमें राधा रानी जी का नाम? ये सब सहजिया वाले और मीठा भक्त तो जाते हैं राधा कुंड। अरे राधा कुंड आविष्कार कौन किया? गौर सुंदर स्वयं। धान्य क्षेत्र, इट वॉज पैडी फील्ड। वहां पे जाके एक फील्ड से पानी लिया महाप्रभु, बोला एक राधा कुंड और ये श्याम। उसके पहले तो पता भी नहीं था। जोगमाया देवी कवर कर दिए थे, स्वयं भगवान आए ही दिया हमें ये राधा कुंड श्याम को। और उसके बाद हम कीर्तन है ना, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन, वृंदा विपिन मीन्स वृंदावन, विपिन मीन्स बॉन, फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ वृंदा, द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, मधुर। और मधुर वृंदावन का माधुरी अर्थात माधुर्य रस, वृंदावन का माधुरी। यहाँ का प्रवेश चातुरी सार, एंट्री, एंटर करेंगे कैसे? हाउ डू वी एंटर? प्रवेश कैसे करेंगे है? ये प्रवेश का जो चातुरी अर्थात द सीक्रेट गिवन बाय श्रीमन महा, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। इट्स नॉट एवरीबॉडी डज नॉट हैव एंट्री। स्वयं महादेव उन्होंने गए थे वृंदावन में नृत्य में अंश लेने के लिए, रासलीला। तो वहां पे वो गोपेश्वर शिव करके वहां पे कृष्ण जी वहां पे रखते नहीं, महादेव पहचान लिया, आप यहीं पे बैठी, गोपेश्वर रूप में बैठी, ब्रजदेविया आपका ईश्वर है, इसीलिए गोपीश्वर, गोपियों का ईश्वर। अच्छा, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार ब्रज युवती भावेर भक्ति सकति हुई। तो का ब्रज युवती अर्थात ब्रजदेविया, उनका भाव में भक्ति करना या उनका भाव के प्रति भक्ति रखना या उन्होंने जैसे प्रेम किया ऐसा प्रेम करना। सकति हुई। तो किसका शक्ति होता? हम लोग करुणोदकशाही विष्णु का अंश है। देखते ना बृहद भागवतामृतम में कितने सारे साधक जन लोग चले गए हैं, मह लोग चले, सब ब्रह्मांड के अंदर मह लोग चले गए हैं, मह जन तप लोग चले गए हैं, सत्य लोग चले गए। सत्य लोग रहेंगे ब्रह्मा जी का आयुष्काल जितना दिन, उसके बाद ऐसे ठीक से साधना करेंगे तो मुक्ति के बाद उन्हें पहुंच पाएंगे। ब्रह्मांड जब ध्वंस हो जाएगा तब, अनटिल देन दे विल हैव टू वेट। हम लोग पृथ्वी में यहाँ पे कभी प्रीति कभी कलह, मृतदेह देह में अपना भाव, ये सब करते करते बस हम लोग चिंता कर रहे हैं, हम लोग महजन तपसत्य एंड देन विरजा ब्रह्मलोक परब्रह्म कैलाश वैकुंठ एंड देन अयोध्या द्वारका मथुरा क्रॉस करके हम वृंदावन चले जाएंगे। ये दुराशा हो जाएगा ना। गांव का बच्चा जो गांव का बस स्टैंड तक नहीं गया, वो चिंता करे हम दिल्ली चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे। ये दुराशा हो जाएगा ना। कितना कुछ क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमें। लक्ष्मी नारायण जी का वैकुंठ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री सीतादेवी रामचंद्र, द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र, मथुरेश कृष्णचंद्र एंड देन नंद महाराज गोपनंदन कृष्णचंद्र। और वहां पे भी शांत दास सख वात्सल्य रूप में नहीं, मधुर रस में। यहाँ पे लिखा है ब्रज युवती भावेर भगत, ब्रज युवती ब्रजवधुगण जैसे किया। यू रिमेम्बर इस वर्स फ्रॉम श्रीनाथ चक्रवर्ती, हु कैन से दिस दैट रिजेंबल्स दिस सेम कीर्तन। महाप्रभु जी का पार्षद वो श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे और वासुदेव घोष ठाकुर लिखे, वस्तु बराबर एक ही है। कोई बता सकते हैं 10 लोग? हु कैन से? ब्रज युवती भावेर शक्ति शक्ति ही तो का किसका शक्ति में हिम्मत में होता कि ब्रज देवियों का जैसे भाव, ऐसे भाव में कृष्णचंद्र गोपनंदन कृष्णचंद्र नंदन नंदन को सेवा करेंगे। हु, व्हाट इज दैट वर्स? रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पित। दैट इज दिस थिंग, ब्रज युवती भावेर भक्ति शक्ति ही तो का। does what is that called? Does it ring the bell? What is it? Ring the bell? Right? Anyone remembers? रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता, ब्रज युवती भावेर भक्ति शक्ति ही तो का। ये किसका हिम्मत में, कैसे साध्य में है? आउट ऑफ रीच। शक्ति ही तो का, ये किसका शक्ति में था?
कोई ब्रह्म उपासना करते हैं और ज्ञान लोक में ब्रह्म लोग चले जाते हैं, कोई परमात्मा उपासना करते हैं, परमात्मा लोग चले जाते हैं, कोई 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 ऐश्वर्य रूप में उपासना करके बहुत ही रेयर भक्त, राइट, वैकुंठ चले जाते हैं। अब ब्रजधाम कौन जाएंगे और वहां पे जाके बड़ो जो युवती भावेर भगवती रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग न जा कल्पिता। और इससे पहले मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तधाम वृंदावन, वृंदावन में। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड अपराकृत धाम में ब्रजधाम अनकम्पेरेबल। हाँ, so some student who is almost failing every time, हम लोग उनके पास आगे जाके सपना दिखाते हैं कि you know what, you can be the first in the university. I'm not talking about school or board or university. So you can be first in the university. तो that failing student जो हर बार फेल कर जाते हैं, वो चिंता करेंगे दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। हमारे लिए अपराकृत भाव में इससे भी अधिक सकती हुई तो का प्रवेश चातुरी, ये एंट्री वृंदावन में एंट्री प्रवेश कैसे मिलेंगे हमें। और प्रवेश करने के बाद ब्रज युवतियों का जो रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्ग न जा कल्पित, उन्होंने जैसे भगवान कृष्णचंद्र जी का भजन किए हैं, प्रेम किए हैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे प्राकृत भाव, प्राकृत भक्त या मिछा भक्त, इस विषय से हम आगे नहीं जा पा रहे। एम आई मेकिंग सेंस? आर वी अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस, द गुरुत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक? व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट वी आर एमिंग अबाउट, व्हाट महाप्रभु हैज गिवन अस। हैव यू बीन स्टन्ड? अति सुंदर कीर्तन वासुदेव घोष, जिन्होंने नित्य नंद ब्रज में सुदेवी देवी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। The Sudevi is avatar is वासुदेव घोष। सो भक्ति का पहला स्टेप यही है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति इंक्लूड्स इवन दीज असत्संग त्याग। मीठा भक्त असत्संग त्याग कैसे होंगे? असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। असत्संग त्याग कैसे होंगे? असत कौन है पहले तो समझना पड़ेगा, उसके बाद तो त्याग करेंगे। भगवान का नाम लेने का अभिनय करते हैं और अपना प्रतिष्ठा के लिए भगवान को ही डिनाई कर देते हैं। पहले इनको हम असत नहीं समझेंगे तो असत संग त्याग, अनर्थ निवृत्ति कैसे होंगे? आप हमें समझाइए। फॉर अनर्थ निवृत्ति असत संग त्याग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। साधु संग, असाधु संग नहीं है। श्रद्धा एंड देन साधु संग। साधु संग, साधु संग, सत्संग ग्रहण। प्रभुपाद जी से अगर कोई असत्संगी है, असत्संग में रहते हैं, तो असत्संग त्याग किया तो निसंग हुआ, और सत्संग ग्रहण किया तो असत्संग त्याग हुआ। असत्संग त्याग मीन्स टू स्टेप। वन इज लीव द असत्संग एंड देन एक्सेप्ट सत्संग, साधु संग। असाधु को साधु कहेंगे हम, राइट? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज साधु, द डिफरेंस बिटवीन साधु एंड असाधु। तो हमारा मंगल कैसे होगा, आगे कैसे जाएंगे? अच्छा, वी आई नो वी आर लेट, just in case anybody has any reaction, संशय, I would hear, otherwise we will again continue. विद्या में, बुद्धि में, उम्र में, शक्ति में, धारणा में मैं बहुत ही सामान्य हूँ, छोटा हूँ। आप लोग हमें सिखा सकते हैं, लेकिन साधु और साधु के मामला में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ पर्सनल। सब हमारा गुरुवर्ग का यही आदेश है, हमारा गुरुवर्ग का चरण एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब we should accept। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है हाँ प्रभु जी, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, सुन रही हूँ मैं, अच्छा, अच्छा मैं लग रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ आप यहाँ आए हैं। आप जैसे कोई ऐसे आते हैं तो मूल्य बढ़ जाता है, नहीं प्रभु जी, आशीर्वाद मिलता है।
आप भी आशीर्वाद दीजिए, मेरा कभी असत्संग ना हो जाए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय निताई। जय निताई। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जय निताई। जय निताई।